गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको अप्लाइड फ़िज़िक्स के बीटीआर के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर स्कीम के यूनिट 5 जो है आपकी, उसके सब टॉपिक 5.5 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर को पढ़ाने जा रही हूँ कि थर्मोमीटर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और इनका हम किस टेम्परेचर रेंज में यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम इसको ज़रा विस्तार से पढ़ते हैं कि थर्मामीटर क्या होते हैं। तापमापी, इसे हिंदी में कहा जाता है तापमापी। तापमापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें ताप को नापा या मापा जाता है। इसके ताप के मेज़रमेंट के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम तापमापी कहते हैं। अर्थात यह यंत्र जो किसी वस्तु का ताप मापता है तापमापी कहलाता है। यह पदार्थ के किसी पर्टिकुलर गुण पर ताप के साथ परिवर्तन पर निर्भर करता है। जैसे पदार्थ के कई ऐसे गुण होते हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं। टेम्परेचर के चेंज होने से उनमें चेंज आता है। उनकी इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम तापमापी बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ ऐसे द्रव या गैस होते हैं जिनके आयतन में ताप के बढ़ने के साथ परिवर्तन आता है। उसी तरह से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोधन क्षमता ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। तो इस तरह के इन भिन्न भिन्न गुणों को आधार बनाकर हम अनेक प्रकार के तापमापी बनाते हैं। उदाहरण के लिए द्रव तापमापी, स्थिर आयतन गैस तापमापी, ताप युग्म तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी आदि। अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से तापमापी हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। हम कुछ मुख्य तापमापियों को ही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है द्रव तापमापी, लिक्विड थर्मोमीटर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। प्रत्येक तापमापी में पदार्थ के किसी ऐसे गुण को चुन लिया जाता है जो ताप के साथ बदलता है। अतः द्रव तापमापी में हम कांच की केश नली में लिक्विड यानी द्रव को भरे रखते हैं। ये द्रव अल्कोहल या पारा, मरकरी भी हो सकता है। तो यह द्रव केश नली के स्तंभ की लंबाई में भरा रहता है। तापमान मापन में ये प्रयुक्त किया जाता है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो इनका विस्तार होगा, अल्कोहल या पारे का आयतन में परिवर्तन आएगा। इस गुण के आधार पर हम उस तापमापी की जो केश नलिका में वो द्रव भरा होता है जिस पे कि कुछ स्केलिंग इंडिकेट होती है, उनसे हम उसकी रीडिंग ले लेते हैं कितना टेम्परेचर है किसी भी सिस्टम का। तो अगर हम द्रव के रूप में अल्कोहल यूज़ करते हैं तो हम -115 डिग्री सेल्सियस तक के ताप नाप सकते हैं। और अगर हम लिक्विड के फॉर्म में पारा को यूज़ करते हैं, मरकरी यूज़ करते हैं, तो -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को नाप सकते हैं। अब हम जानेंगे दूसरे तरह का तापमापी जिसे हम पारा तापमापी भी कहते हैं, क्लिनिकल या डॉक्टरी तापमापी भी कहा जाता है। जिसे मानव शरीर का ताप परिवर्तन छोटी परास में ही होता है। जो ह्यूमन टेम्परेचर है इसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत शॉर्ट रेंज होती है। अतः मानव शरीर के तापमान को नापने के लिए हम सबसे ज़्यादा प्रयुक्त करते हैं पारा तापमापी। इसका उपयोग किया जाता है मरकरी थर्मोमीटर का। पारा तापमापी में न्यूनतम बिंदु जो होता है वो सेल्सियस में बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में कहें तो यही मान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और मैक्सिमम वैल्यू जो उच्चतम मान होता है ह्यूमन बॉडी का वो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 43 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात यह तापमापी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में कार्य करता है। एक छोटी टेम्परेचर रेंज के लिए, पर्टिकुलरली ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर नापने के लिए बनाया जाता है पारा तापमापी, जिसे आप डॉक्टरी तापमापी, क्लिनिकल तापमापी भी कहते हैं। इसका सिद्धांत क्या है? चाहे द्रव तापमापी हो चाहे पारा तापमापी हो, इन दोनों में सेम प्रॉपर्टी है। ये दोनों एक ही गुण पर एप्लीकेबल हैं, वह है
द्रव तापमापी का या पारा तापमापी का ऊष्मीय प्रसार यानी टेम्परेचर के साथ साथ उनके आयतन में बढ़ोतरी होना या परिवर्तन होना। इस गुण का उपयोग किया जाता है तापमापी के बनाने में। अब हम दूसरे तरह का जानेंगे कि और कौन कौन से तापमापी हैं। जैसे आपको दे रखा है प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। इसमें क्या होता है, इस तापमापी में ताप परिवर्तन के साथ उस वस्तु का भौतिक गुण जैसे प्रतिरोध उसमें परिवर्तन आता है ताप के साथ साथ। तो इसका उपयोग करते हुए हम बनाते हैं और इसका सिद्धांत क्या है कि इस धातु के तार का जो विद्युत प्रतिरोध है, एक इस तरह का धातु ले रखा है हमने जिसका विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। इस प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए हम तापमापी बनाते हैं, यानी जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर उस वस्तु के विद्युत प्रतिरोध का मान भी बढ़ने लगेगा और हम इस तरह के तापमापी के द्वारा -1200 सेल्सियस तक के ताप को नाप सकते हैं। इसके अंदर मोस्टली हम कौन सा मटेरियल काम में लेते हैं, किस धातु को उपयोग किया जाता है, प्लैटिनम को। प्लैटिनम वह धातु है जिस धातु में यह गुण होता है कि उसका जो प्रतिरोध है, यह विद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर बढ़ता जाता है। अगर ताप कम होगा तब विद्युत प्रतिरोध कम होगा और अगर ताप बढ़ेगा तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। और इस गुण का उपयोग करते हुए हम इस तापमापी में रीडिंग पढ़ते हैं, स्केलिंग होती है और इसकी सहायता से हम -1200 सेल्सियस तक के तापमान को नाप सकते हैं। लास्ट है जो हम पर डिस्कस करेंगे वह है प्रकाशित उत्तापमापी, ऑप्टिकल पायरोमीटर। इसके द्वारा हम हायर टेम्परेचर को नाप सकते हैं। बहुत ज़्यादा अधिक तापमान जो होता है उसको नापने के लिए हम ऑप्टिकल पायरोमीटर यूज़ करते हैं। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह वेन के डिस्प्लेसमेंट लॉ विकिरण संबंधी विस्थापन नियम पर आधारित होता है। वेन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम पर आधारित होता है। क्या है इसका नियम, तो ये कहता है कि किसी भी तप्त वस्तु या हॉट बॉडी कोई भी है, उससे उत्सर्जित होने वाले विकिरण की तरंगदैर्घ्य तथा उस वस्तु का परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, इन दोनों का जो गुणनफल है वह सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा यानी उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कम होगी और अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल हमेशा एक नियतांक रहता है। इस तापमापी की सहायता से हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2700 डिग्री, देखिए कितना हाई टेम्परेचर चला गया है, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप नाप सकते हैं। यानी बहुत अधिक टेम्परेचर को अगर हमें मेज़र करना है तो वहाँ हम द्रव तापमापी या प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी वगैरह काम में नहीं लेंगे। उस जगह हमें ऑप्टिकल पायरोमीटर यानी प्रकाशित उत्तापमापी ही काम में लेना होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा और इसी के साथ ही ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो गई है। यूनिट 5 के अपन ने सभी टॉपिक एक एक करके सभी लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं और मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। धन्यवाद।